हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष वर्मा आपका स्वागत करता हूं एसपी क्लासेज। आज आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं फिजिक्स में क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट पार्ट। सॉरी दोस्तों, कल कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मुझे वीडियो रोकना पड़ा था। थोड़ा सा पार्ट ही आपके सामने मैं पेश कर पाया, तो उसके लिए मैं क्षमा याचना आपसे माफी मांगता हूं। तो हम आज उसके आगे पढ़ेंगे, थोड़ी सी जो छूटा था वो इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट आज आपके सामने रहेगी और इससे बाहर आपका कहीं भी बोर्ड में जाना नहीं है। इससे ज्यादा क्वेश्चन, अलग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं उससे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपको कराऊंगा। तो पहले हम समझते हैं कल हमने क्या पढ़ा था। कल थोड़ा सा हमने केवल डिटेल में आपको बताया था विद्युत धारा का, उसमें प्रभाव क्या होता है, और जो चालक है, चालक में कितनी ऊर्जा व्यय हुई थी उसका फार्मूला हमने बस केवल लिखा था। उसके आगे अगर मान लीजिए आगे उसके क्या था हम देख लेते हैं। पहले क्या थी? विद्युत ऊर्जा, यानी चालक में क्या था? चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा। दो तीन पॉइंट्स मैं आज आपको समझाऊंगा जो 100% आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा के लिए सूत्र हमने क्या निकाला था? एक निकाला था हमने, जो ऊर्जा है यानी जो व्यय विद्युत ऊर्जा है, W बराबर क्या होता है? V इंटू क्यू। लेकिन किसमें आएगी? ऊर्जा का मात्रक जूल में। पहला था। दूसरा था क्या? W बराबर ये क्या था? Q। तो V आई टी जूल, क्योंकि Q इक्वल टू कितना होता था? आई टी होता है। थर्ड वाला आपका था, हम इसी को चेंज कर देंगे, V इक्वल टू आई आर। तो कितना हो जाएगा? W इक्वल टू कितना हो गया था? आई स्क्वायर आर टी जूल हो गया था। फोर्थ वाला जो आपका बचा हुआ था सूत्र जो था, अब इसकी जगह पर हम कह देंगे आई इक्वल टू कितना होता है? V बटे आर। देखिए V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। आई इक्वल टू कितना हो? V बटा आर। तो ये क्या हो जाएगा? V स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई आर जूल। अब देखिए, अगर मान लीजिए जो ऊर्जा व्यय हो रही है इसका रूपांतरण, जो ऊर्जा विद्युत ऊर्जा है उसका रूपांतरण या उसका स्थानांतरण जो हम कह रहे हैं वो चेंज नहीं हो रही किसी रासायनिक ऊर्जा में, या आपका कह दिया जाए विद्युत ऊर्जा का चेंज नहीं किसी और में हो रहा बल्कि किस में हो रहा है? मान ले हम उसमें ऊर्जा में इसका परिवर्तन हो रहा है, तब हम उसमें कैलोरी, उसकी मात्रा क्या निकालते हैं? ऊष्मा तब निकलती है। जो ऊष्मा की गणना करेंगे हम उसमें कह रहे हैं किसमें? कैलोरी में। तो कैलोरी में देखिए आपने निकाला था एक कैलोरी बराबर, देखिए कितना होता है? एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल के। इसी को अप्रॉक्सीमेटली माना गया कि चलो 8 ही ज्यादा, 5 से संख्या ज्यादा है तो कम हो जाए, इधर ये संख्या बढ़ जाएगी, तो लगभग लगभग 4.2 जूल। तो हम यहां से निकाल सकते हैं एक जूल बराबर कितना होगा? 1/4.2 कैलोरी। इसका मतलब जो व्यय विद्युत ऊर्जा है उसकी गणना अगर हमको ऊष्मा में निकालना है, ऊष्मा में करना है, तो हम क्या करेंगे? जितने फार्मूले हैं सब फार्मूले में क्या करेंगे? 4.2 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। तो हमारे लिए जो उत्पन्न ऊष्मा होगी, उत्पन्न ऊष्मा की गणना कैसे करेंगे? उत्पन्न ऊष्मा की गणना, तो देखिए उसके लिए सूत्र क्या क्या हो जाएगा आपका? सिंपल सा। पहला आपके पास है ये, हम हीट को ये से डिवाइड करते हैं। क्या किसे डिनोट कर रहे हैं? डिनोट कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं एच से। तो कितना हो जाएगा? पहला वाला एच इक्वल टू वी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 4.2 कैलोरी। इसमें इसकी मात्रा आ गई। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा आपका, जो इसका फार्मूला बन रहा है एच बराबर, बस इसमें फार्मूले में केवल हम पुट करते जाएंगे कितना? 4.2 से डिवाइड करते जाएंगे, मात्रा किसमें आती जाएगी? ऊष्मा की कैलोरी में। थर्ड वाला क्या आपका कह रहा है? देखिए डब्ल्यू बराबर इतना है तो इसका मतलब एच इक्वल टू कितना हो जाएगा? वी, ये आई स्क्वायर आर टी है, आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई 4.2 कैलोरी। फोर्थ वाला क्या हो जाएगा आपका? ये एच इक्वल टू वी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 4.2 आर कैलोरी। ये आपकी मात्रा आ जाएगी। यानी ये व्यय विद्युत ऊर्जा चालक में कितनी हो रही है उसका फार्मूला है। ये क्या? कितनी उत्पन्न ऊष्मा है, ऊष्मा कितनी उत्पन्न हो रही है, यह विद्युत ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो रही है? ऊष्मीय ऊर्जा में। तो ऊष्मीय ऊर्जा के लिए फार्मूला है और व्यय विद्युत ऊर्जा के लिए ये फार्मूला है। तो इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो एक दो न्यूमेरिकल हम भी करते हैं इस पे बेस्ड, ताकि आपको लगे कि हाँ वाकई में ऐसा क्वेश्चन आता है आपके सामने। क्योंकि बोर्ड में आपका आएगा तो कभी कभी क्या होता है कि आता वो क्वेश्चन भूल जाता है, क्योंकि हमने उस पर प्रैक्टिस नहीं की है। तो हम देखे कि हम फार्मूला रट के जाते हैं कि चलो क्या करते हैं, लोग कहते हैं अरे यार फार्मूला रट लो आ जाएगा। नहीं, तो जब तक हम उस पर बेस्ड कुछ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमको कोई न्यूमेरिकल आने वाला नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आइए हम इस पे बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके, आइए चलते हैं, चलो आ जाओ, फोकस एकदम कंसंट्रेट, क्योंकि आपका एग्जाम है। मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं आपको। एग्जाम किसी तरह बहुत बढ़िया नंबर लेकर आना है आपको। तो साइंस का पहले शुरू हो रहा है, फिर मॉडल पेपर में आपको करा दूंगा, मैथ का भी कराऊंगा, मैं केमिस्ट्री आपकी चालू करनी ही है, तो मैं हर पेपर आपको कराऊंगा। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा जिस सब्जेक्ट में लगे हुए हैं, जो आपका चैप्टर है, जो टॉपिक है विद्युत, उसके बारे में देख रहे हैं। तो हमारे पास क्या कर रहा है, एक विद्युत हीटर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आया हुआ इसमें क्वेश्चन। एक विद्युत हीटर में, एक विद्युत हीटर में क्या कर रहा है क्वेश्चन, 100 वोल्ट विभवांतर, कितना कर रहा है, 100 वोल्ट विभवांतर पर 10 कूलाम, 10 कूलाम का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो गणना किसकी करनी है, देखो बबुआ क्या कर रहा है, तो हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, तो कह रहा है हीटर में, ये ना कह रहा बबुआ, हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, तो हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। इसके लिए सबसे बेस्ट पार्ट क्वेश्चन का क्या है, पहले हम क्या लिखेंगे, क्या दिया है, हम इसको देखेंगे क्या दिया है। तो पहले क्या है, 100 वोल्ट विभवांतर, यानी V की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 100 वोल्ट। चलो बाबू ये भी हो गया। कह रहा है कूलाम आवेश, आवेश का मतलब Q की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 10 कूलाम। अब आपको केवल निकालना है, आप देखिए V और Q का दिया है, तो ज्ञात करना क्या है, ज्ञात करना है, क्या कर रहा है, कितनी ऊर्जा व्यय होगी, यानी हमें W का मान पूछ रहा है, W की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम सीधा सीधा जानते हैं सूत्र, कौन सा सूत्र, W बराबर, जहां केवल V और Q का फॉर्म था, V इंटू Q, तो हमारे पास है V की वैल्यू दिया है 100 और इंटू Q की वैल्यू कितना दिया है 10, और जो भी आएगी उसकी वैल्यू आ जाएगी जूल में। तो W बराबर कितना आ गया, 1000 जूल। देखो आपके सामने, आप एक ने पैटर्न, एक आप सिर्फ एक आपने क्या किया, एक पैटर्न पकड़ा, क्या क्या दिया है, क्या ज्ञात करना, यहां जब आप लिख लेंगे तो आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करेगा कि हमें अब कौन सा फार्मूला लगाना है, कौन सा फार्मूला लगाना है, W इक्वल टू V इंटू Q के रूप में। हो गया, अगर इतना हो गया है तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने क्या दे रखा है, देखिए, आइए चले, आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जाओ। फोकस एकदम करिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि किसी विद्युत परिपथ में, कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में, कह रहा है 21 एम्पियर की धारा, किसी विद्युत परिपथ में 21 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है। आ जाओ, कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में 21 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। कह रहा है कि परिपथ में लगे, परिपथ में लगे 2 ओम प्रतिरोध, 2 ओम प्रतिरोध, 2 ओम प्रतिरोध, क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे, वाले चालक में, प्रतिरोध वाले चालक में 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा की गणना करो। देखिए अब यहां, अभी आपसे कहा व्यय विद्युत ऊर्जा निकालने के लिए पूछा था, अब क्या कह रहा है, पूछ रहा है आपसे कि कितनी ऊष्मा निकली। तो पहले बेस्ट पार्ट क्वेश्चन हल करने का क्या हमने कहा, पहले लिखिए क्या क्या दिया है। तो दिया है तो पहले देखिए क्या है, 21 एम्पियर की धारा, इसको मार्क करिए, यानी करंट है, करंट कितनी है, 21 एम्पियर। फिर कह रहा है परिपथ में लगे 2 ओम प्रतिरोध, इसको भी मार्क करिए, यानी आर की वैल्यू कितना दे रखा है, 2 ओम। अब कह रहा है टी इक्वल टू दे रखा कितना, समय देखिए, समय कितना दे रखा है, 10 सेकेंड।
तो आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, देखिए पॉइंट ऑफ व्यू, पूरा नंबर अगर पूरा मार्क्स लाना है, ज्ञात करना है क्या, तो इस तरह आपको लिखना पड़ेगा। तो इससे आपका बेस्ट पार्ट ये हो जाएगा, सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपने अगर लिख दिया कि दिया है क्या, ज्ञात करना है क्या, तो इसका फार्मूला तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये फार्मूला हमको लगाना है। किसका, एच की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है, एच यानी हीट कितनी आ रही है, निकल रही, कितनी उष्मा निकल रही है। तो सूत्र अब देखिए दिमाग में आना चाहिए कि हमारे पास एच बराबर आई आर टी के रूप में कौन था, आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई 4.2 कैलोरी, यही तो था। देखिए याद करिए, देखिए पीछे का आपने अभी आपको बताया था। तो इसका मतलब है कि हम निकालेंगे एच इज इक्वल टू, आई की वैल्यू आपको दे रखी है 21 इंटू 21, स्क्वायर का मतलब डबल मल्टीप्लाई, इंटू आर रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 2, इंटू टी, टी की वैल्यू कितना दे रखा है 10 सेकेंड, डिवाइडेड बाई 4.2, यही ना। देखिए आई स्क्वायर आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 4.2, ये किस में आएगा, कैलोरी में आएगा बाबू, किस में आएगा, कैलोरी में। तो आइए एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखिए इसको हम करते हैं क्या, 21 इंटू 21 इंटू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई, अब देखिए एक अंक पे नीचे क्या है डेसिमल है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 4.2 की जगह 42 हो जाएगा। देखिए 21 दुना 42, 2 से कैंसिल हो गया, तो एच इक्वल टू कितना हो गया 21 इंटू 10 इंटू 10 यानी 2100, ये क्या आ गया कैलोरी। कितनी उष्मा उत्पन्न हुई, यानी कि आपके क्वेश्चन में कितना जो उत्तर आया कि उसके अंदर उष्मा कितनी उत्पन्न हो रही, 2100 कैलोरी उत्पन्न हो रही है। तो इस तरह से आप में क्वेश्चन आता है बाबू। अगर हो गया हो तो फिर आगे बढ़ा जाए, नहीं तो फिर वहीं पे चला जाए कुछ और पढ़ने। हो गया, आइए नेक्स्ट टॉपिक इसमें है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति या सामर्थ्य, जो भी कहना चाहें आप, क्षमता, सामर्थ्य, शक्ति, जो भी कहना चाहें सब लिख सकते हैं आप। कह रहा है कि हमें लिखना है, कह दें विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति लिखें, या इसी को हम लिखें सामर्थ्य लिखें, इसी को लिखें क्षमता लिखें, तो सब एक ही चीज है। इसका मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पावर। जैसे मान लो हमने कहा आज आप याद करके आइए, या कल आप याद करके आएंगे, छोटा सा टॉपिक दे दिया, मान लीजिए हमने कह दिया आपको इंग्लिश की वर्ड मीनिंग याद करके आनी है 10, ठीक। अब आप कल गए विद्यालय में, तो जो टीचर है आपसे पूछा तो आपने जवाब दिया 5 ही, 5 तो क्या हो गया गोला, क्यों, क्योंकि हमको याद ही नहीं हुआ। यानी कि आपके माइंड की कैपेसिटी जो थी कितने थी, 5 की थी, 5 याद करने की। मतलब जो कैपेसिटी थी आपकी याद करने की कि हमें 10 में से 5 ही याद होगा, ध्यान सुनिएगा। तो 10 में 5 याद हुआ, तो एक में कितना हुआ, देखिए चूंकि 10 में याद कितना हुआ आपको 5, इसलिए एक में कितना हुआ 5/10, यानी 1 5 कम 5 5 10, यानी 0.5 उसका पोर्शन, कितना भाग 0.5वां भाग उसका आपको याद हुआ। इसका मतलब है कि एकांक चीज में कोई चीज की क्षमता जो आ रही है, यानी आपकी कैपेसिटी थी, आपके माइंड की याद करने की क्षमता कितनी आ रही है 0.5। तो कह रहा है कि क्षमता क्या है, अब चूंकि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, अब चूंकि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो किसी परिपथ में देखिए, ये मैं बना के दे रहा हूं आपको, सामने एक परिपथ बना रहा हूं, एक टर्मिनल 2 वोल्टेज लगा दे रहा हूं, टर्मिनल है, प्लस है माइनस है, इसमें करंट मान लीजिए आई जा रही, यहां आई जा रही, यहां पे लगा हुआ आपका प्रतिरोध। अब देखिए प्रतिरोध का अर्थ क्या है, प्रतिरोध मतलब विरोध करने वाला, अवरोधक, विरोध करने वाला, इसको कहते हैं विरोध करने वाला, या इसको कहते हैं अवरोधक। लेकिन किसका विरोध करेगा, देखिए करंट जा रही है, तो करंट का विरोध करने का मतलब करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो उसको धक्का मार के करे नहीं बेटा तुम इधर ना आओ, इधर मैं खड़ा हूं तुमसे बलवान, तो कहता आ जाओ। तो मतलब क्या कर रहा है, इसकी डायरेक्शन का विरोध कर रहा है, तो किसका, विद्युत धारा की दिशा का विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है, विद्युत धारा की दिशा का क्या कर रहा है, विरोध करने वाला। तो प्रतिरोध का अर्थ हुआ जो विद्युत धारा की डायरेक्शन का विरोध करे, वही क्या है, प्रतिरोध है।
अब करंट इसमें जा रही है, तो कल हमने बताया था कि करंट जा रही है, तो इसका मतलब इसमें क्या जा रहा है, आवेश जा रहा है। और जब आवेश जा रहा है, इसका मतलब किसका आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए बोला गया था कि इलेक्ट्रॉन का ही आवेश सब कुछ मान लिया जाएगा। तो इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं और सामने खड़ा है कोई मोटा ताजा आपसे हैवी वाला। अब इलेक्ट्रॉन कह रहा है हम नहीं अब जा पाएंगे, कह रही है हम तुमसे मजबूत है, लेकिन अगर ये करंट ज्यादा छोड़ दी गई यहाँ पे, ये तो थोड़ा कमजोर हो जाएगा, तो चला जाएगा तब। लेकिन क्या कर रहा है, तब भी तो विरोध कर रहा है। तो इसका मतलब है कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है उसके अंदर क्या थी, दौड़ने के लिए, दौड़ने के कारण क्या होता है, उसके अंदर गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहां पे विद्युत ऊर्जा का कुछ न कुछ ह्रास हो रहा है। तो कह रहा है उसके विरुद्ध ये जा रहा है, तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ रहा है। तो वही कह रहा है कि जो हमारे पास क्षमता है, तो कह रहा है कितना आपने एकांक समय में कार्य किया, या कितने एकांक समय में कितना ऊर्जा व्यय हुई। तो एकांक समय में व्यय विद्युत ऊर्जा की मात्रा को ही हमने क्या कहा, शक्ति कहा, पावर कहा। इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि जो ऊर्जा व्यय हुई, व्यय विद्युत ऊर्जा की दर को, क्योंकि टी से अगर भाग देंगे, समय से आप भाग देंगे, तो वहां उसको बोला जाता है दर, है ना। तो व्यय विद्युत ऊर्जा की दर को ही हमने क्या कहा, क्षमता कहा। तो हम लिख सकते हैं कि किसी परिपथ में, परिभाषा लिख रहे हैं, किसी परिपथ में, आपको ऐसे ऐसे लिखना है बाबू, किसी परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा की दर, व्यय विद्युत ऊर्जा की दर क्या कहलाती है, कि शक्ति या क्षमता, या इसी को हम कह सकते हैं सामर्थ्य। सामर्थ्य, इसको थोड़ा सही लिख दें, हिंदी सामर्थ्य कहते हैं। मतलब कि एक कोई चीज एकांक चीज में होती है, या एकांक समय में कोई चीज खर्च हो जाए। जैसे मान लीजिए हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो 1 सेकंड में हमने कितना पुशअप मार लिया, वही क्या हमारी क्षमता है, वही हमारी शक्ति है, ठीक है ना। तो जैसे मैं बोल रहा हूं, तो मैं 1 सेकंड में कितने वर्ड्स हमारे मुंह से फ्लो हो जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं, वही क्या हमारी क्षमता है, सामर्थ्य है, शक्ति है। तो कह रहा है क्या कि एकांक समय में जो विद्युत ऊर्जा, जो विद्युत ऊर्जा, चाहे वैद्युत ऊर्जा कहिए चाहे विद्युत ऊर्जा कहिए, सब एक ही है। तो परिपथ में, क्योंकि परिपथ में सर्किट में ही करंट फ्लो होगी, तो करंट जो है, जो परिपथ में एकांक समय में कितनी ऊर्जा व्यय कर दे रही है, यानी कितनी ऊर्जा वहां पे व्यय हो रही, खत्म हो रही, खर्च हो रही, उसका ह्रास हो रहा है, उसकी हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, वही क्या कहला रहा है हमारे पास, शक्ति यानी पावर। तो किसी परिपथ में एकांक समय में, जो एकांक समय में 1 सेकंड की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो 1 सेकंड में व्यय विद्युत ऊर्जा को ही हमने क्या कहा, पावर कहा, शक्ति कहा, सामर्थ्य कहा। यहां तक अगर बात समझ में आ रही है, तो मैं इस फार्मूले को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इससे क्या आते हैं, फार्मूले बनेंगे, तो उस फार्मूले को हमें लिखना है, ठीक है ना। चले, तो हम याद रखेंगे क्या कि क्षमता या सामर्थ्य या शक्ति क्या होती है। तो किसी भी परिपथ में, किसी भी परिपथ में, बहुत ध्यान देना, किसी भी परिपथ में एकांक समय में जो ऊर्जा खर्च हुई, इलेक्ट्रॉन दौड़ा यानी धारा बही, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन दौड़े घोड़े की तरह कट 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 कट, तो दौड़ दौड़ के क्या कर रहे हैं, उसके परमाणुओं को टक्कर मार रहे हैं, तो अपनी ऊर्जा क्या कर रहे थे, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर रहे थे, तो मतलब उनका ह्रास हो रहा था, उनका लॉस हो रहा था। तो वही कह रहा है कि विद्युत धारा का जब प्रवाह होता है, तो कितनी विद्युत ऊर्जा एकांक समय में खर्च हुई, उसी की मात्रा, उसी को नाप लेंगे, उसी की शक्ति, सब कुछ वही कहलाएगी, ठीक है ना। आ जाओ, अब चलते हैं हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाने। पी इक्वल टू कितना था, डब्ल्यू बटा टी। अब देखिए इसका मात्रक, कार्य का मात्रक जूल, इसका मात्रक जूल, समय सेकंड, तो इसका मात्रक, इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम लिखेंगे जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड को ही बोला जाता है बबुआ, इसी को बोला जाएगा वाट। ये मत समझ लेना बंबैया वाली भाषा, वाट लगा देंगे, ठीक है ना। तो वाट यानी कि इसकी शक्ति, क्या शक्ति का मात्रक या सामर्थ्य का मात्रक या क्षमता का मात्रक क्या रहा है, जूल प्रति सेकंड एक वाला, दूसरा वाला इसका मात्रक हो जाएगा वाट। अच्छा, अब इससे बड़े मात्रक आते हैं, एक आता है किलोवाट। तो 1 किलोवाट, थोड़ा इसी टाइम लिख लीजिए, 1 किलोवाट कितना हो जाएगा, बराबर 10 की पावर 3 वाट।
इससे बड़ा मात्रक आता है एक अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति सब याद करके जाना बाबू, क्योंकि आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए ये याद रखना क्या है, क्या हो जाएगा 746 वाट। तो हमने क्या कहा कि पावर है, शक्ति है, क्षमता है, सामर्थ्य है, जो भी है कह रहे हैं हम सब एक ही चीज है। तो हमारे पास कितनी क्षमता, क्षमता का मात्रक वाट या जूल प्रति सेकंड, और उससे बड़ा मात्रक किलोवाट। 1 किलोवाट में कितना होता है 10 की पावर 3 वाट यानी 1000 वाट। उससे बड़ी भी क्या कितनी मात्रा होती है, इसका मात्रक क्या होता है एक अश्व शक्ति, और एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है 746 वाट। ठीक है ना। अब इसमें फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, क्योंकि इसको आगे क्या कहा जाता है पोस्टमार्टम करेंगे। थोड़ा सा पोस्टमार्टम करने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा उसके अंदर झांकेंगे, जो हम इसको खींचते या देखते कितना तक जाता है। तो देखिए आपने पढ़ा क्या, W जो व्यय विद्युत ऊर्जा थी V इंटू क्यू के रूप में, पहला यही था। दूसरा क्या था W बराबर वी आई टी, क्योंकि इक्वल टू आई टी। थर्ड क्या था, देखिए यही सब निकला है व्यय विद्युत ऊर्जा से। हमने क्या पढ़ा था आई स्क्वायर इक्वल टू आई आर, तो कितना हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। फोर्थ वाला क्या था W बराबर वी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई, देखिए तब आई इक्वल टू कितना वी बटे आर, तो वी स्क्वायर टी बटे आर। तो सब पुट कर दो। तो पहला फार्मूला आपके पास ये था P बराबर W बटे टी, तो दूसरा फार्मूला आपका आ जाएगा क्या, W जगह क्या लिखेंगे आप P बराबर V इंटू क्यू डिवाइडेड बाई टी। ये सब वाट में आएंगे, किसमें आएगा वाट में। थर्ड वाला जो आपका आएगा P इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वी आई टी, तो वी आई टी डिवाइडेड बाई ये क्या है देखिए, तो ये पूरा पूरा हमने तो केवल W रखा, तो वी आई टी डिवाइडेड बाई टी यानी कैंसिल। तो P इक्वल टू इट इंप्लाइज दैट P इक्वल टू कितना हो जाएगा वी आई। तो दूसरा वाला फार्मूला ये आ गया। तीसरा फोर्थ वाला क्या है, कह रहा है आई स्क्वायर आर टी, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई टी, नीचे है ही कैंसिल, तो क्या हुआ आई स्क्वायर आर क्या वाट। फिफ्थ वाला आपका आ जाएगा वी स्क्वायर टी, तो P इक्वल टू कितना हो गया वी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई आर। ठीक, लेकिन नीचे क्या है T तो है ही पहले से, तो कितना हो गया इट इंप्लाइज P इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर, ये वाट। इतने सब फार्मूले केवल यहीं से निकल के आए, यानी विद्युत ऊर्जा से आपने क्या निकाला ऊष्मा निकाला, ऊष्मा के लिए सूत्र निकाला, उसी ऊष्मा से आपने क्या निकाला पावर यानी सामर्थ्य का सूत्र निकाला। ठीक है ना। अब देखिए ये आपके सामने फार्मूला रहा, तो एक दो क्वेश्चन कहां से आते हैं मैं थोड़ी सी आपको बता दूं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार लगातार पूछा जाता है कि इसका बड़ा मात्रक जो होता है घर वगैरह में जो सप्लाई होती है, तो जो लाइट सप्लाई होती है वो क्या होती है, उसमें विद्युत ऊर्जा की गणना किस रूप में करते हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा सा लिख रहे हैं। आ जाओ, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो कह रहा है कि घरों जो घर में है व्यापारिक संस्थान है वहां पे जो विद्युत ऊर्जा व्यय होती है उसकी गणना एक बड़े ट्रेड में करते हैं बीटीयू के रूप में। तो इसका फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। और गांव की भाषा में सिंपली अगर देखा जाए तो सिंपली इसको क्या कह दिया, तो शहरों में यही बोल दिया जाता है यूनिट। तो कितने यूनिट बिजली खर्च हुई, मतलब वही व्यय विद्युत ऊर्जा है। तो व्यय विद्युत ऊर्जा ने क्या कहा कितनी यूनिट ऊर्जा खर्च हुई, तो यूनिट में लिखेंगे। तो गणना इसकी किस में करते हैं, तो पहला किया जाता है वाट घंटा में, वाट घंटा। अपने थोड़ा सा देखना तनिक भैया, एक वाट, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं एक वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। ठीक है ना। अब देखिए इसको बदलेंगे तो किस में बदल जाएगा, वाट को लिखा हमने 1 जूल बटे सेकेंड, और घंटे को सेकंड में बदलिए तो कितना होगा, 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने हो जाएंगे 60 ही सेकेंड। 60 सेकंड हो गए आपके, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया छछवा के 3600 क्या जूल। यानी कि 1 वाट घंटा अगर आपको पूछ रहा है बिजली खर्च हो रही है, तो 1 वाट घंटा अगर खर्च हो रही है तो उसके लिए कितना आता है, पूछ देता है डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 वाट घंटा बराबर कितने जूल। तो दे दिया जाता है आपका जो भी ऑप्शन आपके मैच करेगा उसमें, तो एक लिखा रहेगा 3600 जूल, या इसी को लिख देगा 3.6 इंटू 10 की पावर कितना है 1 2 3 इतना जूल।
तो चाहे ऑप्शन में ये दे रखा हो चाहे ये दे रखा हो, दोनों एक ही हैं, दोनों उत्तर ये होंगे सही होंगे। उसमें से जो भी दिया होगा उत्तर मार देना, आंसर मार देना। तो 1 वाट घंटा में इतना होता है। अब 1 किलो वाट घंटा पूछ रहा है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 1 किलो वाट घंटा। तो देखिए आपने यहां तक पढ़ रखा, कितना 3.6 इंटू 10 की पावर 3। अब उसमें कह रहा है 1 किलो, अब जो होता है केजी ग्राम वगैरह में आता है ना, तो 10 की पावर 3 हो जाता है, तो 10 की पावर 3 और कर दीजिए यहाँ पे। तो जो देखिए बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो कितना हो गया आपका 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये आपका हमेशा हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, 1 नंबर का हमेशा ही आता है कि 1 वाट घंटा, या कह देगा 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना जूल, और एक दे देता है 1 अश्व शक्ति बराबर कितना वाट, या डायरेक्ट दे देगा 1 वाट में कितना जूल पर सेकंड होता है। तो उसका मात्रक यानी 1 वाट में 1 जूल पर सेकंड होता है। इस हिसाब से, इस लिहाज से जो होता है, इसकी वजह से हम देखते हैं कि 1 वाट घंटा कितना आता है, वो आता है 3.6 इंटू 10 की पावर 3 जूल, और 1 किलो वाट घंटा कितना हो जाता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अब इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं, तो थोड़ा देख लिया जाए उसको भी, ठीक है, चला जाए। आइए, एक आपका आ जाता है कि घर में व्यय विद्युत ऊर्जा कितनी हुई, घर में कितनी व्यय विद्युत ऊर्जा हुई, उसके लिए फार्मूला भी देख लेते। चलो अच्छा छोड़, आ जाते हैं, छुटकुन्ना टॉपिक तो है। घर में व्यय विद्युत ऊर्जा, क्या हमें पढ़ना है, घर में व्यय विद्युत ऊर्जा। आपने अभी पढ़ा पावर, P बराबर कितना था, W बाई टी। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि P इंटू टी यही घर में व्यय विद्युत ऊर्जा है, और P बराबर क्या होता है, वी आई टी। वी आई, P बराबर कितना था, वी आई। अब यहां पे लिखेंगे वी आई इंटू टी, तो क्या हो गया, घर में विद्युत ऊर्जा कितनी आ गई, W बराबर वी आई टी वाट। ये क्या आएगा, वाट। वाट मतलब क्या है, समय, समय किसमें था, घंटा, तो वाट घंटा में आएगा। अब इसको अगर किलोवाट घंटा में करना है तो W बराबर वी आई इंटू टी डिवाइडेड बाई 1000 किलोवाट घंटा। किसमें करेंगे, वी आई टी बटे, या इसको कर देंगे घंटा मगर कर देंगे तो इसको समय का मतलब क्या आएगा, घंटा है हमारे पास, तो किलोवाट घंटा हमारे पास आ गया ये। तो इसके लिए आगे अगर हम चलें तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, W बराबर, हम इसको भी लिखते हैं, वी कहना है P इंटू टी डिवाइडेड बाई 1000। ये किसमें है, व्यय विद्युत ऊर्जा, घर में व्यय विद्युत ऊर्जा किसमें आएगी, वाट, किलोवाट घंटा में। किलोवाट घंटा में इसके सामने क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। एक क्वेश्चन आपके सामने ले रहे हैं, आइए चलते हैं, ताकि आपको कुछ क्लियर हो फार्मूला कि आखिरकार हमने ऐसा क्यों लिखा। तो आइए चलते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं एक। तो न्यूमेरिकल ये क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य, एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 2.5 क्या है, किलोवाट है। बाबू किलोवाट है, ध्यान देना इस चीज को, यूनिट को ध्यान देना बड़े तरीके से, बहुत कायदे से। किलोवाट है, वाट है या किलोवाट है, इस पे जरूर ध्यान देना। कह रहे इसे 10 मिनट तक उपयोग में लाने के बाद, क्वेश्चन है आपका, इसे 10 मिनट तक उपयोग में लाने पर, क्या करें आगे क्वेश्चन पे, लाने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। कह रहा है लाने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। देखिए तो आपको क्या क्या दे रखा है, पी की वैल्यू दे रखा है, और आपका क्या है, समय दे रखा है। तो हमको निकालना है एच की वैल्यू निकालना है। तो पहले देखिए, आइए पहले हमने कहा फर्स्ट पार्ट आपको क्या क्या दिया है उसको लिखिए। सबसे बेस्ट पार्ट क्वेश्चन का करने का दिया है, क्या दिया है पहले लिखिए। पावर P बराबर कितना दिया है, 2.5 किलो वाट। इसको हम किसमें चेंज करेंगे, वाट में। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 10 की पावर 3 वाट। ठीक है ना, ये आपका आ गया
कि इतना हमारे पास हो गया वाट। अब फिर क्या कह रहा है, समय कितना दिए रखा है, टी बराबर दिया है 10 मिनट, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। तो 10 इंटू 60 तो कितना हो गया, 600 सेकेंड, यही तो हुआ। अब देखिए पहले हम निकालें W, व्यय विद्युत ऊर्जा। तो P हमारे पास क्या था, P बराबर W बाई टी, तो W बराबर कितना हो जाएगा, P इंटू टी। आइए P की वैल्यू कितने दे रखा है, 2.5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू टी की वैल्यू 600। अब देखिए यह विद्युत ऊर्जा किसमें आई, जूल में। किसमें आ रही है, देखिए किसमें आ रही है, जूल में। और जूल में आ रही है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलोरी में हमें ऊष्मा निकालना है। H बराबर कितना होता है, W बाई 4.2, ये किस में आता है, कैलोरी में आता है बाबू। तो जो आया हम बस उसके साथ क्या करेंगे, 4.2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2.5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 4.2 कैलोरी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस यही आपका उत्तर आ जाएगा। एक अंक का दशमलव हट जाएगा तो हो गया 60, तो 25 छक्का 150, देखिए 25 छक्का 150, एक जीरो है, इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, नीचे कितना हो रहा है 4.2, तो एक अंक हट जाएगा, तो हमारे पास बचा कितना, एक डबल जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 की पावर 3, यहाँ पे 10 की पावर 6, यानी कि 15 डिवाइडेड बाई 42 इंटू 10 की पावर 6। तो देखिए किसी से कट रहा है क्या, नहीं कटेगा, तो हम डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए 15 क्या होगा, दशमलव, तो देखिए 5 चौका 3 चौका 12, 3 बार जा रहा है, 3 बार, तो 3 दूना 6, 3 चौका 12, 10 से 6 चला गया 4, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, फिर एक अंक का डेसिमल, तो आप देखिए 5 चौका 20, 5 बार में जा रहा था, अप्रोक्सीमेटली 0.35, तो हम रख रहे हैं इसका 3.35 इंटू 10 की पावर 6, इसको हम ले जाएंगे 3.5 इंटू 10 की पावर 5 क्या, कैलोरी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। इस तरह से आप में न्यूमेरिकल आते हैं बाबू, इस तरह आपके न्यूमेरिकल आने हैं। तो आपको फार्मूले याद करने हैं थोड़ी सी जो हमने बताया। अगर कोई समस्या हो रही है तो आप व्हाट्सएप करिए, आप उसमें कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। तो आज की वीडियो जो आपका बचा था कल का, इस विद्युत का लास्ट पार्ट था, ये मैंने पूरा आपके सामने खोल कर रख दिया, पूरा चिट्ठा खोल दिया, और इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आने नहीं है। बस टोटली आप एक एक पॉइंट इसका देखकर बस उसको याद करिए, लर्न कर जाइए, यही सब आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो को, अगर आपको पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा कुछ आपकी हेल्प हो रही है, आपके एग्जाम के पर्पज से कुछ अच्छा जा रहा है, तो उसके लिए आप प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मैं इसके साथ अपना ये वीडियो एंड करता हूं। थैंक यू।